आज हम लोग देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे में अगर हम लोग चाहें किसी इवन नंबर डिस्प्ले करें तो वह प्रोग्राम कैसा होगा या उसका कोड कैसा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक एरे क्रिएट किए, एक एरे नेम है, अगर हम उसमें इनपुट करवाए हैं 11, 22, 33 और 44, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे यहाँ कितना थे 4, लेकिन वह सिर्फ डिस्प्ले करे इवन नंबर, यानी इवन नंबर ऑफ 1D एरे। इस तरह से तो क्या क्या डिस्प्ले करना चाहिए 22 और 44, 22 और 44 इस तरह से वो डिस्प्ले करे, यानी दो एलिमेंट जो भी इवन होगा उसी को डिस्प्ले करे और बाकी को डिस्प्ले नहीं करे। तो उसके लिए हम लोग कोड कैसे लिखेंगे, और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ 1D एरे एंड डिस्प्ले हियर इवन एलिमेंट। क्या करना है, इवन एलिमेंट ओनली, केवल इवन एलिमेंट को ही डिस्प्ले करना है यूजिंग फंक्शन विथ आर्गुमेंट। देखिए क्वेश्चन तो डिफरेंट मेथड से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि आपको फंक्शन भी क्रिएट करना है और उसमें आर्गुमेंट भी देना है। तो देखिए आर्गुमेंट का मतलब होता है कि आप पैरामीटर पास करवाइए। तो अगर हम लोग किसी को भी अगर एरे क्रिएट करने बोलते हैं तो क्या मांगेंगे उससे, वो मांगेगा कि किस एरे को क्रिएट करना है और उसका साइज क्या है, यानी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। यानी दो वैल्यू यहां से हम लोग फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करेंगे। पहला क्या होगा, किस एरे को क्रिएट करना है, और दूसरा उसका साइज क्या है। तो चलते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सी में लिख रहे हैं, इसलिए इंक्लूड stdio dot h include polymer dot h। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जनरली सब प्रोग्राम्स में होता है। अब यहाँ पर होता है कि दो फंक्शन क्रिएट करना है, एक फंक्शन से भी बना सकते हैं, दो फंक्शन से भी बना सकते हैं, चाहे तो तीन फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल दो फंक्शन ही लेते हैं। एक लेते हैं void create 1D एरे, और देखिए एरे में आपका दो आर्गुमेंट पास होगा, एक एरे इसलिए पॉइंटर होगा और दूसरा साइज होगा कि नॉर्मल वेरिएबल्स होगा। तो सीधे सिंपल int का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्टैटिक के साथ यूज किया और एक नॉर्मल यूज किए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि दिस वैल्यू आप लोग का क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। एरे में क्या होता है, होमोजेनियस मल्टीपल वैल्यू, जैसे ए एरे है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहाँ पे कितना है 4 है। और अगर साइज में क्या होगा, आप कितना नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करना चाहेंगे एरे में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वैल्यू लेते हैं। इसी तरह से दूसरा फंक्शन ले लेंगे void इवन वैल्यूज। चलिए फंक्शन के नेम तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे इवन वैल्यूज। इसमें भी आप लोग का क्या होगा, एक एरे पास करना होगा जिसका इवन वैल्यू आप लोग का फाइंड आउट करना है, और उसका यहाँ पर से साइज पास करना होगा int, यानी सेकंड वेरिएबल है जो साइज, और फर्स्ट वेरिएबल किसके लिए, एरे के लिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में फॉर लूप चलेगा। इसके पीछे के क्वेश्चन में हम लोग फॉर लूप दोनों अलग अलग फंक्शन में डिफाइन किए थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं int i, यानी दोनों फंक्शन में हमारा i वैलिड होगा। अब यहाँ चलते हैं void मेन प्रोग्राम में आएंगे। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि a इसका मैक्सिमम साइज 10 होगा, ठीक है, और दूसरा int साइज, जिसमें साइज आप लोग दीजिएगा वही उसका वैल्यू होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
यहाँ पर से जब साइज में देंगे तो चलिए CLRS या फंक्शन यूज कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि सबसे पहले हमको वैल्यू लेकर तब फंक्शन में पास करना है। तो इसके लिए एक मैसेज होगा प्रिंटफ इंटर साइज ऑफ 1D एरे इक्वल टू, क्योंकि देखिए जब तक हम साइज पास नहीं करेंगे तो वो एरे क्रिएट कैसे करेगा। जैसे आप ही से कोई पूछे एक एरे बनाइए तो आप पूछिएगा ना कितना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो सेम स्टेटमेंट इंटर द साइज ऑफ 1D एरे, और यहाँ पर से स्कैनफ क्यों यूज करने हैं क्योंकि वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होगा। n% क्या है साइज। कभी क्वेश्चन होता है कि सर आप साइज ही क्यों लेते हैं, तो आप साइज के लिए s भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि साइज मिलता जुलता टर्म है इसीलिए उसका हम लोग वेरिएबल साइज लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया, उसके बाद आप लोग क्या मैसेज आएगा क्रिएट करने के लिए, यानी देखिए ये मैसेज यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्रिएट 1D एरे। इसमें किसको क्रिएट करना है, यहाँ पर देखिए ए को क्रिएट करना है और उसका साइज क्या है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद जो ये फंक्शन वर्क करेगा इवेंट वैल्यूज, तो चलिए इसको भी एक पे लिख देते हैं, इवेंट वैल्यूज जिसका ए जिसका साइज इतना है उसको डिस्प्ले करना है, गेट ch, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मेन फंक्शन में हम लोग क्या किए हैं कि दो फंक्शन का यूज किए हैं, तो अब इसको बताना भी होगा कि ये वर्क कैसे करेगा, है ना। देखिए हम कभी क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि मेन में यूज किए कैसे समझ में आएगा कि ये मेन में यही दोनों फंक्शन को यूज करना है। तो आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इससे मान लेते हैं कि आपके कॉलेज में कोई इवेंट होने वाला है, कुछ डेट फिक्स है, तो उसका एक शेड्यूल बनता है, पहला में ये वर्क होगा, दूसरा में ये वर्क होगा, तीसरा में ये वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब पूरा शेड्यूल बन जाता है उसके बाद हम लोग एक एक को समझाना शुरू करते हैं कि आपका पहला है आपको क्या करना है, आप कैसे करना है, फिर दूसरा को समझाते हैं आपको ये करना है, ऐसे करना है। तो इसी तरह यहाँ पर होता है कि जब हम प्रोग्राम में सारा फंक्शन यूज करके अब उसके बाद एक एक फंक्शन को समझाएंगे कि वो वर्क कैसे करेगा, क्रिएट करना है तो क्रिएट कैसे करेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको डेफिनेशन देना होगा। तो चलिए यहाँ से इसको एड करेंगे और यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए फंक्शन क्या था, void create 1D array। यहाँ पर से आप लोग को एक डेमो टाइप का जिसको होता है कि करके दिखाना, तो यहाँ पर से ए हम ले रहे हैं। देखिए ए की जगह पर आप बी भी ले सकते हैं, कोई जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यहाँ से लेगा, जो आप पास कीजिएगा यहाँ पर वही वैल्यू क्या होगा यहाँ पे होगा। और दूसरा आइडेंटिफाई ना लेकर एस देंगे। हम लास्ट में देखिएगा जब डेफिनेशन इसको डिफाइन करने लगेगा तो सेमीकोलन नहीं होगा, स्टार्टिंग में सेमीकोलन था। तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई के बाहर से डिफाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पर से एक मैसेज आएगा प्रिंटर इंटर द 1D array एलिमेंट्स, यानी आपको बोला जा रहा है कि आप 1D array का एलिमेंट्स इनपुट कीजिए। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर लूप लगाना होगा i = 0। अब देखिए i s है, यहाँ पर आप लोग क्या लिए हैं, s लिए हैं, तो यहाँ पर s यूज होगा। अगर यहाँ पर कुछ और वेरिएबल लेते तो वही वेरिएबल यहाँ पर यूज होगा, और i++। तो सबसे पहले लोकेशन बताएंगे कि जो वैल्यू आप दीजिएगा वो किस लोकेशन पर इस तरह से मैसेज आएगा, a + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
0 इक्वल टू रुका हुआ रहेगा, किस वैल्यू पर जो भी दीजिएगा वो स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए कोड होता है प्रिंट बैकस्लैश n a, और यहाँ पर देखिए परसेंट p यूज कर रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले करेगा इक्वल टू i, और स्टोर करने के लिए स्कैनर परसेंट d n परसेंट के डबल कोट है n परसेंट ai। देखिए ये कोड इतना मैसेज देकर रुका हुआ रहेगा, और जैसे आप पेन दीजिएगा वो कौन कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये यानी जब वैल्यू इनपुट कीजिएगा ये वैल्यू उसमें स्टोर होगा, और इसी तरह से वो क्या करेगा, कब तक लूप चलेगा, 0 से लेकर जितना आप साइज दिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कि वो वैल्यू डिस्प्ले कैसे करेगा, इवेंट वैल्यू ये तो आपको क्रिएट कर दिया है, अगर 10 का साइज देना है तो 10 एक वैल्यू वो ले लेगा। अब होता है कि वो कैसे डिसीजन लेगा कि इवेंट नंबर को ही हमको डिस्प्ले करना है, टोटल नंबर को डिस्प्ले नहीं करना है। तो उसके लिए चलिए देखिए उस फंक्शन को समझाते हैं। वो क्या फंक्शन था, void इवेंट वैल्यूज, यही था ना, एक a फिर int s ले लेते, और ध्यान रखिएगा लास्ट में सेमीकोलन नहीं होगा। तो यहां पर से सबसे पहले एक मैसेज देगा कि इवन नंबर ऑफ 1D अरेज, यहां पर लिख दीजिए प्रिंटर इवन नंबर ऑफ 1D array elements। ठीक है, वो क्या देगा, इवन नंबर ऑफ 1D array elements, और उसके बाद नीचे उसका एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए आपका कोड हो जाएगा फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू को चेक करेगा ना, तो 0 से स्टार्ट होगा कहां तक, जो आप लोग का साइज, यहां पर साइज नहीं होगा, देखिए s होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या लिखा है कि s ना, यहां पर जैसे ये वैल्यू लिए s, तो यहां पर s, उसी तरह से अगर यहां पर s हम यूज किया तो यहां पर भी क्या करेंगे, s ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समझाना होगा कि if पहला a i %2 इक्वल टू 0। देखिए पहला वैल्यू अगर वो डिवाइड करेगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा तभी इसके अंदर आएगा, और वो डिस्प्ले करेगा प्रिंटर कौन वैल्यू वो था, यहाँ पर बैकस्लैश n %d और ai। ठीक है, देखिए ये क्लोज हो गया, फॉर लूप इससे क्लोज हो गया, और फंक्शन यहां से क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही कोड है, यही कंप्यूटर को समझाना था कि वो 0 से लेकर साइज, यानी अगर हमारा एरे में 10 एलिमेंट है, मान लेते हैं कि एरे में कितना एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट हो 0 1 2 3, जैसे यहाँ पर 11 22 33 44। तो सबसे पहले पहला वैल्यू फॉर लूप कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो देखिएगा a 0 पे, a कहां पे 0 पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11% 2, क्या 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो ये यहां से यहां तक वो प्रोग्राम में नहीं जाएगा। उसके बाद जब सेकंड लूप में आएगा तो i का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 होने पर ये चेक करेगा 22 को, 22% 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उसके अंदर आएगा, और वहां पर जो i का जो वैल्यू है 22 को वो डिस्प्ले कर देगा। फिर तीसरा बार में आएगा 33, तो 33% 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा, इसलिए वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। और फिर लास्ट में आएगा 44,
तो 44% 2 इक्वल टू 0 है, तो ये लूप के यानी इफ के वर्डिंग में आएगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। तो इसी तरह से अगर 10 एलिमेंट भी होता तो एक एक एलिमेंट को चेक करता है, वो डिस्प्ले करता है। यानी जो हमारा इस प्रोग्राम का मेन पार्ट था यही था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरह से कंप्यूटर को हम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वी कैन राइट द कोड। यानी कोडिंग टफ नहीं होता है, आपको समझना है और कंप्यूटर को समझाना है। मान लेते हैं कि कंप्यूटर से हम लोग वर्क लेते हैं, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने आना चाहिए ना। जब आप इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर समझेगा तभी ना कोई वर्क करेगा। जब आप ये इंस्ट्रक्शन उसको समझा दिए तो आप कोई भी वैल्यू अगर दीजिएगा तो वो कैलकुलेट करके आपको करेक्ट आंसर देगा। अब है कि ये क्वेश्चन तो नॉर्मल मेथड से भी बन सकता था, तो आप दो फंक्शन क्यों लगाए? बहुत सब स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको क्या यहाँ पर अच्छा प्रोग्रामिंग सीखना है या फिर बस पास होना है? क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिएगा तो इन दैट सॉफ्टवेयर द 2010,000 लाइन विल कम। अब कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लीजिए। अगर कैलकुलेटर फंक्शन से बनाया हुआ है और एडिशन में रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो सिर्फ एडिशन के फंक्शन को जाकर देखेंगे कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो सही है या गलत। अगर डिवीजन में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डिवीजन के फंक्शन को देखेंगे। तो अगर यहाँ पर से हमारा इवन और ऑड में अगर हमारा नंबर इवन नहीं देता है तो हम लोग सिर्फ इस फंक्शन को चेक करके पूरे प्रोग्राम को चेक नहीं करते कि क्यों आ रहा है। तो यानी फंक्शन से अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो अगर एरर आता है या फिर मॉडिफिकेशंस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए पिछले प्रोग्राम में ये लाइन इस तरह का डिस्प्ले एलिमेंट, इंटर द एलिमेंट, ये हम लोग मेन में लिखेंगे कि फंक्शन में लिखेंगे, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप समझ गए हैं तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको सुविधा हो। तो प्रोग्राम हमेशा ध्यान रखिए कि रटने का कोशिश मत कीजिए, लाइन बाय लाइन समझिए हम क्यों लिख रहे हैं। जैसे इन पर देखिए ना एस यूज किए, यहाँ पर ए यूज किए, हम चाहते तो बी भी करते, अगर बी यूज करते तो यहाँ पर सब जगह बी यूज करना पड़ता, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग का होता है मेन फंक्शन से ही पास होता है, और इसमें हमारा कर क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं वो इसमें कॉपी होता है। आप चलिए प्रोग्राम का एग्जांपल समझ लीजिए। अगर स्वागत गीत गाना है, ठीक है, प्रोग्राम के इनॉग्रेशन में, तो उस टीम को जब आप समझाइएगा तो आप लीजिएगा कि मान लेते हैं कि चीफ गेस्ट हैं, अब इनके सामने गाइए, तो वहां पर क्या एक्चुअल चीफ गेस्ट होते हैं? नहीं, वहां पर कोई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो खैर कोई ना वैल्यू आपको लेना होगा, मान लेना होगा और उसके रिस्पेक्ट में काम करना होगा। तो हम लोग इसे मान कर काम करते हैं कि ये हो गए तो इनके सामने ये गीत प्रस्तुत करना है। तो उसी तरह से जब हम लोग कोई फंक्शन को डिफाइन करने लगते हैं तो वहां पर ये वैल्यू चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन ये दोनों का वैल्यू कहां से आएगा? मेन फंक्शन से आएगा। तो यही समझना है और कुछ नहीं, कोडिंग कुछ है नहीं। अगर आप 2 लाइन का प्रोग्राम अच्छी तरह से लिख सकते हैं तो 2000 लाइन का भी लिख सकते हैं और 2 लाइन का भी कोड लिख सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। प्रोग्रामिंग समझने का पार्ट से। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। हाँ, एक चीज और, इस प्रोग्राम को हम लोग डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। दिस इज द वन मेथड, function with argument. We can also write this program function without argument, without the function, right? So ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोग्राम सिर्फ एक ही मेथड से नहीं लिख सकते, प्रोग्राम को डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाने का किसी के पास एक ही रास्ता होगा और किसी के कॉलेज जाने का डिफरेंट रास्ता होगा। तो आपको जो सुविधा होता है उस पर वर्क कीजिए, लेकिन जो बेस्ट हो उसी के सीखने का प्रयास कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।
थैंक यू।